गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भाषा चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? भाषा। भाषा क्या होती है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखो बच्चों, जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, एक चित्र दिख रहा है सब बच्चों को। इस चित्र में माँ जो है वो अपने बच्चे को खेलने से मना कर रही है। क्या कर रही है? मना कर रही है। और बच्चा भी माँ की बात को मान रहा है। बच्चा भी माँ की बात को मान रहा है। तो आपने देखा कि पहले चित्र में माँ अपने बेटे से बोलकर खेलने के लिए मना कर रही है। पहले चित्र में माँ जो है वो अपने बेटे को बोलने के लिए, खेलने के लिए मना कर रही है और बेटा भी जो है वो माँ की बात को मान रहा है। दूसरे चित्र में जैसे अध्यापिका शामपट लिख रही है, जैसे मैं शामपट पर लिख रही हूँ और आप सभी मेरी बात को समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। और इसे बच्चे इसे पढ़कर समझ रहे हैं। इस प्रकार हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे हमारी बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। दूसरे जो है वह हमारी बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इन सब के लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। इन सभी के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? भाषा का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने, अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। दूसरों की बात समझने का साधन क्या कहलाती है? भाषा। हम भाषा की डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। भाषा अपने मन की बात, अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात को समझने दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। दूसरों की बात को समझने का साधन क्या कहलाती है? भाषा। भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। एक बार वापस अगेन। भाषा। भाषा किसे कहेंगे? अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा। अब भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? दो रूप, लिखित और मौखिक। मौखिक और लिखित। भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। पहला मौखिक। पहला कौन सा है? मौखिक। और दूसरा लिखित। दूसरा कौन सा है? लिखित। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। पहला होता है मौखिक और दूसरा कौन सा होता है? लिखित। अब पहला पढ़ेंगे मौखिक। मौखिक किसको कहते हैं? जब हम मुख से बोलकर अपने मुंह से अपनी मन की बात कहते हैं। जब हम मुख से बोलकर अपने मन की बात को कहते हैं तथा दूसरे हमारी बात को कानों से सुनकर
समझते हैं तथा दूसरे क्या करते हैं, हमारे मन की बात को कानों से सुनकर समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। जैसे आपस में बातचीत करना, जैसे दो बच्चे या दो बड़े आपस में बातचीत कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फ़ोन पर बात करना, जैसे आप फ़ोन पर बात करते हैं आदि, ये सभी क्या है, मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब मौखिक भाषा लिखेंगे अपन, डेफिनेशन, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, जब हम मुख से बोलकर अपने मन की बात, जब हम मुख से बोलकर अपने मन की बात कहते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, जब हम मुख से बोलकर अपने मन की बात कहते हैं और दूसरे हमारी बात को कानों से सुनकर समझते हैं, दूसरे हमारी बात को कानों से सुनकर समझते हैं। ठीक है ना बच्चों। मौखिक भाषा एक बार वापस देखिए सब बच्चों, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब हम मुख से बोलकर अपने मन की बात कहते हैं और दूसरे हमारी बात को कानों से सुनकर समझते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा। तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो उसे कौन सी भाषा कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों। जैसे मौखिक भाषा के उदाहरण मैंने आपको बता दी, जैसे फोन पर बात करना, उपदेश देना, आपस में दो व्यक्तियों द्वारा बातें करना, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। इसके बाद है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसको कहते हैं, लिखित भाषा दूसरा है हमारा, दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब हम अपने मन की बात लिखकर प्रकट करते हैं, जब हम अपने मन की बात लिखकर प्रकट करते हैं तो अन्य लोग उसे पढ़कर हमारी बात समझते हैं, और अन्य लोग जो है वो हमारे बात को पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो उसे कौन सी भाषा कहते हैं, लिखित भाषा। जैसे समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। एक बार वापस बच्चों, जब हम अपने मन की बात लिखकर प्रकट करते हैं, जब हम अपने मन की बात लिखकर प्रकट करते हैं और अन्य लोग उसे पढ़कर हमारी बात समझते हैं, अन्य लोग क्या करते हैं, पढ़कर हमारी बात को समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा की डेफिनेशन लिखेंगे, जब हम अपने मन की बात जब हम अपने मन की बात लिखकर, जब हम अपने मन की बात लिखकर प्रकट करते हैं
अपने मन की बात लिखकर प्रकट करते हैं और अन्य उसे पढ़कर हमारी बात समझते हैं और अन्य लोग उसे पढ़कर हमारी बात समझते हैं। हमारी बात समझते हैं। इसे क्या कहेंगे बच्चों? लिखित भाषा। इसे क्या कहेंगे बच्चों? लिखित भाषा। तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार वापस देखिए। जब हम अपने मन की बात लिखकर प्रकट करते हैं और अन्य लोग उसे पढ़कर हमारी बात समझते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब एक तीसरी भाषा और होती है सांकेतिक भाषा। इसमें इशारों से बात होती है। इसमें कैसे बात होती है? इशारों से। जैसे ट्रैफिक लाइट पर आप जाते हो, चौराहे पर तो पुलिस वाला होता है, वो इशारे से हमको इशारा करता है कि हमें किस तरफ जाना है। जैसे एम्पायर होता है क्रिकेट के अंदर, वो भी इशारे से बताता है कि कौन प्लेयर आउट हो गया, कौन सा खिलाड़ी आउट हो गया, कब छक्का लगा, कब चौका लगा। तो ये सांकेतिक भाषा होती है। बच्चों, आपने देखा कि सड़क पर, चौराहे पर खड़ा सिपाही सीटी बजाकर या अपने हाथ के इशारे से वाहनों को रोकता है। जैसा भी मैंने बताया कि जो खड़ा हो, जो सिपाही होता है, वो हाथ के इशारे से वाहनों को रोकता है, तो इसे और जाने की आज्ञा देता है। तो इसे क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। लेकिन इसे भाषा नहीं माना जाता है। लेकिन इसे क्या नहीं माना जाता है? भाषा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा की गई बात स्पष्ट नहीं होती है। अब इसे भाषा क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसके द्वारा जो बात होती है वो स्पष्ट नहीं होती है। गूंगे बहरे, एम्पायर, रेलगाड़ी का गार्ड आदि भाषा के इसी रूप के प्रयोग करते हैं। आदि ये सभी लोग जो है इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। किसी राष्ट्र के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 14 सितंबर को। अब अन्य भाषाएं भी हैं हमारे देश में। हिंदी के अलावा और बहुत सारी भाषाएं भी हैं। हमारे देश में कुल 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? 29 और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी राज्यों में लगभग अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे गुजरात के अंदर गुजराती, पंजाब के अंदर पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, राजस्थान में राजस्थानी, पश्चिम बंगाल में बंगाली, कश्मीर में कश्मीरी। इन सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब है लिपि। क्या है? लिपि। प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जो ये भाषा होती है, हर भाषा या प्रत्येक भाषा को अलग अलग लिपि से लिखा जाता है। इसके कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, इसके कुछ चिन्ह होते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब लिपि किससे कहते हैं? लिपि की डेफिनेशन लिखेंगे अपन। लिपि किसे कहेंगे? भाषा के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिखेंगे भाषा के लिखने के लिए
जिन चिन्हों का जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिपि। एक बार वापस देखिए, लिपि भाषा के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिपि। जैसे हिंदी संस्कृत में देवनागरी लिपि, हिंदी संस्कृत में कौन सी? देवनागरी। पंजाबी में गुरुमुखी, पंजाबी में कौन सी लिपि होती है? गुरुमुखी। उर्दू में फारसी और अंग्रेजी में रोमन लिपि लिखी जाती है। अंग्रेजी में कौन सी लिपि लिखी जाती है? रोमन लिपि। भाषा मन के भाव को प्रकट करने का एक साधन है। अब जो ये भाषा है वो क्या है? मन के भावों को प्रकट करने का एक साधन है। हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। हम अपने विचारों को कैसे प्रकट करते हैं? या तो बोलकर प्रकट कर रहे हैं और या फिर लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के आपको बता दिया मैंने, दो रूप होते हैं, एक तो लिखित और एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बच्चों, आज मैंने आपको भाषा टॉपिक पढ़ाया है। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से सुने, समझे। ओके, थैंक यू।